खबर यह है कि गेहूं का स्टॉक 4 साल की ऊंचाई पर है। 3 करोड़ 33 लाख टन का गेहूं का स्टॉक है और मतलब ठीक ठाक स्टॉक बताया जा रहा है। तो खेतान साहब, फिर तो दाम और घटने चाहिए सर। नमस्कार मृत्युंजय जी। हम्म। सर, गेहूं के दाम तो इस साल वैसे ही अपने निचले स्तर पर हैं। हम्म। जो हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट सीजन में दाम देखे थे गेहूं के, हम्म। आज के दिन अगर होल्डिंग कॉस्ट भी उनकी निकाली जाए तो हम्म। शायद स्टॉकिस्ट और मिलर्स को उनकी होल्डिंग कॉस्ट भी नहीं निकल रही है। हम्म। बहुत ही कंफर्टेबल सरकार हम लोग बोल सकते हैं हम्म। कि इंडियन मार्केट में गेहूं की स्टॉक की स्थिति बहुत ही कंफर्टेबल है। और हम्म। कहीं पर भी कोई भी तरह का कोई डिस्ट्रेस या कोई भी हम लोगों को कमी नहीं दिख रही है। और जो विगत कई सालों में हम लोगों ने एक अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी देखी, वो शायद इस साल हम लोगों को देखने को ना मिले। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि दाम अभी काबू में ही रहेंगे, राइट? ऐसा प्रतीत हो रहा है, हम्म। क्योंकि अभी हम लोगों ने जो देखा कि हम्म। लास्ट सरकार ने अभी कुछ स्टॉक लिमिट्स पे भी अपने और शिकंजे कसे थे, कुछ उसको टाइट की थी। हम्म। और जैसा कि कुछ मीडिया खबरों से भी रिपोर्ट आई है कि सरकार ने अभी बोला है कि 3 मिलियन टन वो लोग अभी ओएमएसएस में इशू करेंगे। हालांकि कब करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम्म। डिटेल्स आर अवेटेड। हम्म। बट वी आर हम लोग अपनी वैसे काफी कंफर्ट जोन में है। वीट इंडस्ट्री अभी अगर दाम के हिसाब से देखा जाए तो कहीं पर भी कोई डिस्ट्रेस नहीं है। अच्छा, तो ये जो स्टॉक लिमिट को और टाइट किया गया था, उसका कुछ इम्पैक्ट? देखिए, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, मार्केट में वैसे भी अवेलेबिलिटी काफी है। हम्म। और विगत कई सालों से सरकार जो वीकली अपना स्टॉक डिक्लेरेशन पोर्टल पे जो स्टॉक्स ले रही है, तो हम्म। गवर्नमेंट एक बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन ले रही है। सरकार को पूरा पता है कि गेहूं में कहाँ कितना, गेहूं का जो मैप हम लोग बोल सकते हैं कि सरकार के पास पूरे इंडिया के गेहूं का मैप है अवेलेबिलिटी के साथ। और एक बहुत अच्छी बात क्या है, सरकार स्वयं भी, जैसा कि आपने भी शुरू में कहा, एक बहुत कंफर्टेबल स्टॉक लेके चल रही है। हम्म। हम लोगों ने देखा है कि जब जब सरकार के पास खुद का स्टॉक लिमिट कम हुआ है, उनके पास वो बफर नॉर्म्स के जैसे जैसे करीब आते चले गए हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती चली गई है। और हम्म। चूंकि इस बार सरकार बहुत कंफर्ट जोन में है, तो मार्केट को भी यह पता है कि किसी भी तरह की अगर अनएक्सपेक्टेड उछाल आता है गेहूं मार्केट में, तो सरकार उसको तुरंत काबू में करने की कैपेसिटी रखती है। सरकार के पास सब उपाय हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि सब उपाय हैं। तो मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि त्योहारों पर गेहूं के दाम कम होंगे, बढ़ेंगे या स्थिर रहेंगे, तो इन तीनों में आप क्या चुनेंगे? आ, बढ़ने में सब स्थिर, मैं तो यही कहूंगा हम्म। कि 1-2%, 2.5% तक की अगर कोई तेजी आती है, हम्म। तो उससे ज्यादा वॉलेटिलिटी अभी हम लोग त्योहारों में नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अभी सप्लाई पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है मार्केट में। और हम्म। डिमांड जो एक्सपेक्टेड रहती थी, डिमांड हर साल से कुछ कम है। हम्म। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डिमांड हर साल से कुछ कम है, ऐसा क्यों सर? ये कुछ फैक्टर्स समझ में नहीं आ रहे। एक तो जीएसटी का भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि वीट इंडस्ट्री में सरकार ने, मैं तो इस चीज का, हम लोग इंडस्ट्री की तरफ से इसका स्वागत करते हैं कि सरकार ने जो वीट के हमारे एंड प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स हैं, पास्ता है, और कई जो जहां पर मेन कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन पे जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया है। और जो कि 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो डिमांडिंग इंडस्ट्री में और मार्केट में भी उस कटौती का इंतजार हो रहा है। और हम हम्म। लोग आशा कर रहे हैं कि 22 तारीख के बाद एक बार इस डिमांड में उछाल आएगा। लेकिन हम्म। अभी के लिए वो थोड़ी सी सबड्यूड है। अच्छा, ये ओपन मार्केट सेल का क्या हाल है सर, उस पर कुछ अपडेट? ओपन मार्केट में जैसा मैंने कहा कि मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। हम्म। हालांकि सरकारी विज्ञप्ति अभी तक इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि हम्म। 3 मिलियन टन सरकार ने डिक्लेयर किया इस साल देने के लिए। हम्म। लेकिन वो कब देंगी, पर बिडर कितना देंगी, और पर मंथ कैसे आएगा, हम्म। उसकी डिटेल्स अवेटेड है। हालांकि देखिए, हम लोग एज अ इंडस्ट्री, हम लोगों के लिए अवेलेबिलिटी ज्यादा जरूरी होती है। और प्राइसिंग तो सरकार फिक्स करती है, सरकार किस लेवल पे कंफर्ट जोन में रहती है। हम्म। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी तुरंत में जो बाजार की स्थिति देखते हुए सरकार कोई भी हड़बड़ी करेगी वो मैसेज देने में। अच्छा, तो मतलब आपको नहीं लगता कि अभी जल्द शुरू होगी ये, राइट? हाँ, अभी हम लोग करीब 1-2 महीने, अक्टूबर तक तो ये फोर्स ही नहीं कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी नवंबर के लास्ट वीक में ही ओएमएसएस आए थे, तो हम लोगों को ये लग रहा है कि सरकार ने जितनी क्वांटिटी अनाउंस की है,
उसको देखते हुए उसी के आसपास आना चाहिए। अच्छा, ओके। हालांकि तो एक चीज देखिए, हाँ जी, इस पे आपसे शेयर करना चाहूंगा जी जी। कि जो हम लोगों के बफर नॉर्म्स हैं, हम्म ये लास्ट 15 साल से भी ज्यादा हो गए रिवाइज किए हुए। हम्म और जो विगत 2-3 सालों में जो हमने देखा कि सरकार के पास चूंकि खुद के पास स्टॉक कम था, तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल थे। अभी सरकार बहुत एक कंफर्ट जोन में है। और हम लोगों ने जो अभी पंजाब में देखा कि आकस्मिक बाढ़ वगैरह की स्थिति देखी, और वहाँ सिल डिपॉजिट ऐसे स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि हम्म आगामी जो हम लोगों की राबी क्रॉप आने वाली है, हम्म उसमें भी हो सकता है कि पंजाब के कुछ जिले हैं, जैसे अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, ये गुरदासपुर वगैरह है, वहाँ कुछ हम्म बुआई कम हो सकती है। तो हम्म सरकार इस कंफर्ट लेवल पे कुछ बफर नॉर्म्स की तरफ भी, रिवीजन की तरफ ध्यान दे सकती है। कोई हम्म क्लाइमेटिक रिजर्व समझ लीजिए, या जियो पॉलिटिकल जो कंडीशन है उसको बोल के, कि कुछ अगर बफर नॉर्म्स को रख के हम्म। सरकार अपने पास सफिशिएंट स्टॉक रखती है, तो वो स्टॉक परमानेंट तौर पे सरकार बाजार में एक कंफर्ट लेवल लेके आएगा, बाजार को वॉलेटिलिटी से थोड़ा सा बचा के रखेगा, जो कि हम लोग सबके लिए अच्छा है। अच्छा, तो ये सुझाव आप दे रहे हैं, चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका।